वो शपथ ले रही है उस समय उन्होंने दो गज के घूंघट काट रखे हैं। जागरूकता की भी कमी है और शिक्षा की भी कमी है। आज अमर रहे कि ये सरकारें, ये भ्रष्ट सरकारें सब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब मेरी सोच पे, बाबा साहब मेरी सोच पे। नमस्कार, मैं जनता के हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के घंटाघर चौक से, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहां पर जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उसके चलते यहां पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा और तमाम यहां पर जो है भीड़ इकट्ठा हुई है। इनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए वीडियो का ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। मैम 6 दिसंबर के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे बीच से चले गए थे, तो उसी की याद में परिनिर्वाण दिवस के रूप में आज हम एक कैंडल मार्च करनाल में निकाल रहे हैं और सभी साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। मीडिया पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद। हम लोग एक कैंडल मार्च आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की याद में निकालना चाहते हैं और पब्लिक में एक ही संदेश देना चाहते हैं कि किसी तरीके की घबराहट की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा देश है और हमारा देश संविधान से चलता है। किसी तरीके की कोई भी ऐसी चीज़ आप लोगों को अपने माइंड में लाने की ज़रूरत नहीं है जिससे आपको ये लगे कि हमारा देश खतरे में है। एक क्या संदेश देना चाहेंगी तमाम उन लोगों को जो हिंदूवाद और मुसलमानवाद में आपस में उलझ कर रह गए? मैम, हमारे देश का संविधान का जो पहला पेज जिस पर प्रस्तावना लिखी गई है उसमें ये लिखा है कि हम भारत के लोग, मतलब हम सब में कोई जाति नहीं लिखी। और दूसरी बात, हमारे देश के जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ये क्लियर लिखा गया है कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमारे देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को किसी भी समय अपना सकता है, किसी भी समय छोड़ सकता है, उसके ऊपर किसी तरीके की पाबंदी नहीं है। देश का संविधान सबको ये अधिकार देता है कि वो किसी भी धर्म को अपनाए, किसी भी धर्म को छोड़ दे और उनकी आस्थाओं के प्रति एक दूसरे की आवाज़ को बुलंद करने की जो एक अधिकार है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से दिया। तमाम देशवासियों को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि भारत का संविधान है तो हम सब हैं और हम सब का मतलब हम सब, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। और जब तक ये धर्म की लड़ाई चलती रहेगी तब तक शायद हम लोग कभी एक भी नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैम देखा गया है कि उठने बैठने खाने पीने, लेकिन हर चीज़ पर तो आज पाबंदियाँ हैं। पाबंदियाँ इसलिए हैं क्योंकि मेरे जैसे जितनी भी जनता, आज हम यहाँ पर आप रोड पे चलते किसी भी आदमी से पूछ कर देख लीजिए, वो कानून के बारे में जिक्र तो जरूर करेगा लेकिन उसको अपने अधिकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही वो जानना चाहता है। वो केवल इतना ही जानना चाहता है कि मेरे घर में रोटी कैसे आएगी, रोजगार कैसे चलेगा। उन सबको सिर्फ इस बात की टेंशन है। लेकिन मैं तमाम देशवासियों को ये कहना चाहती हूँ कि ये सरकारें, ये भ्रष्ट सरकारें केवल इसलिए हमारे ऊपर रूल कर पा रही हैं क्योंकि हम लोग चुप हैं और हम चुप हैं, इसी का नतीजा है कि आज हमारे साथ इस तरीके की दुर्गति हो रही है। सोनिया तंवर जी, कुछ महिलाएं घूंघट में खड़ी थी और आपने पोस्ट भी डाली थी, आपकी क्या सोचा उनको लेकर? देखिए, अभी हाल ही में चुनाव हुए सरपंची के, जिला परिषद के, और कल हमारे बीच में एक फोटो आई जिसमें बहुत सारी लेडीज ने घूंघट डालकर और शपथ ली। मैं उस तमाम एक महिला को ये कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको अधिकार दिया कि आप पुरुषों के साथ खड़े होकर अपनी जिम्मेवारी को निभाएं, लेकिन वो कल जो घूंघट में वहाँ पर शपथ ले रही थी वो खुद के अधिकार नहीं समझ पा रही, वो दुनिया की आवाज़ कैसे उठाएगी। और लोग ये कहते हैं कि ये संस्कार हैं, मैं मानती हूँ संस्कार हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि बन गया उसके लिए ये सब चीज़ें नहीं है क्योंकि उसको मर्दों से नज़र भी मिलानी पड़ेगी, उसको सामने वाले व्यक्ति को समझाना भी पड़ेगा। संस्कार वो लोग फॉलो करें जो घरों में रहते हैं, जो लोग समाज के प्रतिनिधि बनकर, नेता बनकर सामने आए हैं, उन सब के लिए ये सब चीजें। गलत क्या है कि घर पे अपने घर की मर्यादा निभाए और समाज में समाज की। लेकिन वो आपने देखा जिस समय वो शपथ ले रही है उस समय उन्होंने दो गज के घूंघट काट रखे हैं। अगर मैं ये कह रही हूँ, मैं मेरे ससुराल में जाती हूँ, मैं भी सिर के ऊपर पल्ला रखती हूँ, लेकिन समय और परिस्थिति को समझना जरूरी है। शिक्षा प्राप्त करके आपने क्या पाया? केवल महिलाएं अगर आज सरपंच और पंच और जिला परिषद अगर बनी है तो इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि सिर्फ नाम के लिए नहीं जी, नाम के लिए नहीं।
महिलाओं को अगर मौका मिला है तो सर उनको आगे लाने की जिम्मेवारी भी है। तो मैम क्या लगता है, शिक्षा की कमी है या जागरूकता की कमी है? जागरूकता की भी कमी है और शिक्षा की भी कमी है। आज 10वीं पास व्यक्ति ये कहता है चुनाव जीत कर कि मैं पढ़ा लिखा और ये सब, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिक्षा वो प्राप्त करनी है जिससे मेरे समाज का और मेरे देश का नाम रोशन हो। शिक्षा ऐसी नहीं लेनी कि डिग्री लेकर घर की अलमारी में रख दी। आज जितनी भी बेटियां वहाँ पर जिन्होंने ये चुनाव जीता, आप उन लोगों की डिग्रियों की अगर पिछला पड़ताल करोगे तो वो अलमारियों में ही रखी थी। वो तो बाई चांस की बात है कि महिला सीट आ गई और उनको मौका मिल गया, नहीं तो मौका भी नहीं था उन लोगों के लिए। तो मैम क्या लगता है, मतलब बाबा साहब का सिर्फ नाम रह गया है, विचार नहीं है? देखिए, बाबा साहब को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। जो लोग फॉलो करते हैं उनके जीवन में परिवर्तन आया है, और ये सिर्फ ऐसी समाज के लिए नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा वो पूरे देश के लिए लिखा। उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया और सबके लिए एक बराबर का अधिकार सबके लिए लेके गया। आज क्या कार्यक्रम किया गया है? आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 67वां परिनिर्वाण दिवस है, तो उसी के लिए हम लोग आज एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। करनाल के महर्षि वाल्मीकि चौक से लेकर और अंबेडकर चौक तक हम लोग अभी कैंडल लेकर पैदल क्या जाएंगे। संदेश देना चाहते हैं? संदेश एक ही है कि हमारा देश संविधान से चलता है। आप अपने संविधान को फॉलो करिए, ये जो सरकारें हैं ये आपको फॉलो करेंगे। देखा यहाँ पर सोनिया तोरजी से हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने हमें बाबा अम्बेडकर के बारे में बताया कि उन्होंने संविधान में लिखा था कि सबको बराबरी का दर्जा मिलेगा, लेकिन जो भेदभाव और जो समाज में कृतियाँ चली हुई है महिलाओं का कि नहीं दिया जाता, उसके लिए महिलाओं को खुद ही आगे आना पड़ेगा। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। कल जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि है, उसके चलते यहाँ पर जो है अब जो कैंडल मार्च निकाला जाएगा। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर जो है मोमबत्ती हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं और अब जो है कैंडल मार्च लगा जाए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं जनता की आवाज, जय हिंद जय भारत। पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि देख सकते हैं यहाँ पर कैंडल लेकर हाथ में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। और यहाँ पर 67वां महापरिनिर्वाण दिवस कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। सोच पे पहरा देंगे ठोक के, बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम।